जूलियस सीजर का जवाल एक हकीकी रोमन इल्मिया कदीम रोम के दिल में 40 कबल मसीह में एक शख्स था जो बाकी सबसे बुलंद मकाम पर खड़ा था। गाइयस जूलियस सीजर एक अजीम जर्नील, बाकमाल खतीब और जरात मंद मसलह, जिसने अपनी दहांत फतूहात और इस्लाहात से रोम की तारीख पर अपनी मेहर सबत कर दी थी। गाल, फ्रांस में उसकी फतूहात ने उसे अवाम का हीरो बना दिया था। उसकी इस्लाहात ने गरीबों को ज़मीन, अनाज और उम्मीद दी, मगर जिस कामयाबी ने उसे बुलंद किया, उसी ने उसके जवाल की बुनियाद भी रखी। रोमन रिपब्लिक अपनी तमाम शान और शौकत के बावजूद नाजुक तवाजुन पर कायम थी। रवायात, अख्तियारात की शराकत और बादशाहत से सख्त नफरत। मगर अब सदियों बाद ऐसा लग रहा था कि एक शख्स इस तवाजुन को बिगाड़ देगा। 40 कबल मसीह में सीजर ने एक नया खिताब कबूल किया, डिक्टेटर फॉर लाइफ, यानी जिंदगी भर का हुक्मरान। अवाम ने उसे खुश आमदीद कहा, मगर सीनेट के बहुत से अरकान के लिए ये खतरे की घंटी थी। खास तौर पर दो अफराद उस सूरतहाल से बेहद परेशान थे, मार्क्स ब्रोड्स और कासियस। ब्रोड्स उसूलों का पाबंद शख्स जिसका निसब रिपब्लिक के बानी से मिलता था, और कासियस चालाक और होशियार सियासतदान। दोनों ने फैसला किया कि अगर सीजर को न रोका गया तो रोम में बादशाहत लौट आएगी। यूं एक खफिया साजिश ने जन्म लिया। साजिशियों का दावी था कि वो बदला नहीं ले रहे, बल्कि रोम को बचा रहे हैं। जब मार्च का महीना आया तो रोम में चहमेगोइयां होने लगे। एक बूढ़े नजूमी ने सीजर को अवामी जश्न के दौरान खबरदार किया, मार्च की 15 तारीख से बचो, यानी आइड्स ऑफ मार्च। सीजर ने हंसी में टाल दिया। वो खुद परातमाद, बल्कि कुछ हद तक मगरूर था। उसकी बीवी कालपर्निया को भी बड़े ख्वाब आ रहे थे। उसने देखा कि सीजर के मुजस्मे से खून बह रहा है। उसने मंत की कि वो इस दिन सीनेट न जाए। सीजर ने सोचा, रखा, मगर फिर डिसमस नामी साजिशी, जो उसका करीबी दोस्त जाहिर होता था, उसके घर आया। उसने कहा, सीनेट तुम्हें बादशाह बनाने वाली है, अगर न गए तो कमजोरी समझी जाएगी। सीजर ने सफेद टोगा पहनी और निकल खड़ा हुआ, बेखबर कि वो मौत की तरफ जा रहा है। इस दिन सीनेट का अजलास थिएटर ऑफ पोम्पी में था। वहां पोम्पी के मुजस्मे के साये में साजिशी उसका इंतजार कर रहे थे, वही पोम्पी जो सीजर का पुराना हरीफ था। सीजर अंदर दाखिल हुआ। एक शख्स ने उसे एक कागज दिया जिस पर साजिश की पूरी तफसील लिखी थी, मगर उसने वो पढ़ा ही नहीं। कुछ लम्हों बाद एक साजिशी उसके करीब आया, सियासी सफारिश के बहाने। सीजर ने इनकार किया। उस शख्स ने उसके कपड़े खींचे। ये हमले का इशारा था। अचानक खिंजर चमके, एक के बाद एक हमला हुआ। सीजर ने खुद को हलाक कर दिया। बचाने की कोशिश की, मगर वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। और तब उसकी नजर पड़ी ब्रोड्स पर, इस दोस्त पर जिसे वो बेटे की तरह चाहता था। वो भी खिंजर लिए खड़ा था। सीजर ने आंखों में आंखें डालकर कहा, औत तो बरोटे, यानी तुम भी ब्रोड्स। ये कहते ही उसने मुजाहमत छोड़ दी। उसका जिस्म 20 से जायद जख्मों से चूर होकर पोम्पी के मुजस्मे के कदमों में गिर पड़ा। साजिशियों ने समझा कि वो रोम को आजाद कर रहे हैं, मगर वो गलत थे। रोम में खुशी नहीं, कहराम मच गया। अवाम सीजर से मोहब्बत करते थे, क्योंकि उसने उन्हें इज्जत, खाना और उम्मीद दी थी। सीजर के जनाजे पर उसका दोस्त और जनरल मार्क इंथोनी खड़ा हुआ। उसने नहायत जहानत से तकरीर की। उसने अवाम को याद दिलाया कि सीजर ने अपनी वसीयत में उनके लिए जमीन और दौलत छोड़ी है। हुजूम ने बगावत कर दी। साजिशियों के घर जलाए गए। ब्रोड्स और कासियस भागने पर मजबूर हो गए। रिपब्लिक खाना जंगी में धंस गई। जो लोग हैं आजादी के नाम पर तलवार उठाते हैं, वही सबसे पहले उसे खत्म कर देते हैं। और जब भी लोग कहते हैं आइड्स ऑफ मार्च से होशियार रहो, तो वो इस दिन को याद करते हैं जब रोम ने खून बहाया और फिर कभी पहले जैसा न हो सका। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, तबसरे में अपनी राय दें, और मजीद ऐसी तारीखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नई दास्तान आपसे छूट न जाए। हम मिलेंगे अगली कहानी में, एक और वक्त, एक और तारीख के दरीचे से। खुदा हाफिज।